इसी बीच सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहरी विकास, कौशल विकास, पशुपालन, ये तीनों ही विभाग सीधे तौर पर राज्य की जनता के विकास से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो कि कुछ सालों पहले तक हम लोग भी विद्यार्थी थे। जो आप लोग आज हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम भी आप ही की तरह थे। जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, महाविद्यालय में कुछ पढ़ते होंगे, इसमें से राम सिंह जी हमारे छात्र राजनीति में थे, सौरभ जी कहीं और थे, जोशी जी और हमारे उमेश भाई तो खैर हम लोगों के बहुत ही सीनियर हैं। सविता जी ने जो है लंबा कालखंड राजनीति को नजदीक से देखा है। कपूर साहब हमारे राज्य के सबसे अधिक बार के विधायक थे, तो उनके जीवन संगनी के रूप में आपने सारे कामों को नजदीक से देखा। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के बड़े भाई के नाते ये एक आग्रह है आप लोगों से, जब कल आप अपने दफ्तर में बैठें तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि हमको आने वाले हर व्यक्ति को सहायता करनी है, हर व्यक्ति को समाधान देना है। वो बड़ी आशा से आपके पास आएगा। और देखिए, मैं बचपन से एक बात जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया, तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृत काल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग ही इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग ही जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी, व्यवस्था में कोई आगजनी नहीं होगी। व्यवस्था की तरीके से चलेगी और जनसेवा को नई ऊंचाइयां जनता के प्रति आप जैसे समर्पित लोगों के कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए आज से आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के विकास के सहभागी हैं। और साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल की चिंता में नहीं। और यही भावना एक सच्चे लोक सेवक की पहचान होती है। जब सेवा का भाव सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जब कर्तव्य ही साधना बन जाता है, और जब जनहित ही सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है, तब सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के महान संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस कालखंड में सच में आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में आपको भी उसका सहयात्री करने का अवसर आपके परिश्रम से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से
भगवान की कृपा से, गुरुजनों की प्रेरणा से आपको प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को केवल नौकरी नहीं करनी है, बल्कि आपको इस महायज्ञ में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा साथी अपनी कर्मठता से, अपनी ईमानदारी से और जनसेवा के भाव से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। सच में मैं आज के दिन के आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान की कृपा से आपको बड़ा अवसर मिला है। और ये जो मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है 84 लाख योनियों के बाद, उसको भगवान ने सबसे ज्यादा सभी चीजों से, चाहे उसका विवेक हो, चाहे उसके मन में करुणा हो, विवेक हो, काम करने के लिए हाथ पांव हो, सुनने के लिए कान हो, सभी प्रकार की जो निर्माण भगवान ने जो है मनुष्य के अंदर किए हैं। और मनुष्य के जीवन से ही हमको मोक्ष का द्वार भी प्राप्त होता है। तो हम सभी प्राणियों से भिन्न हैं। जब 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि हम इस जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, इस जीवन को जन सेवा में लगाएं, ऐसे काम करें कि भगवान के यहां जो अकाउंट बनता है ना, जैसे बैंक में अकाउंट होता है, वैसे ही भगवान के यहां अकाउंट चलता रहता है। और उसमें एक एक पल और एक एक क्षण का पाई पाई का हिसाब होता है कि हमने कौन सा काम सही किया, कौन सा काम गलत किया, कौन सा काम हमने सही भावना से किया, कौन सा हमने बेमन से किया है। वहां पर कोई, जैसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं से अपनी चोरी को नहीं छिपा सकता है। उसको पता होता है मैं सामने वाले को कुछ भी कहूंगा तो वो समझ सकता है। मैंने अगर उसको कहा कि गंगा दास है, उसने कहा यमुना दास है, उसने कहा रात है, दिन है, हम दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन स्वयं को हमें पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। तो आप स्वयं का आकलन करते हुए, स्व मूल्यांकन करते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए आप अगर पुण्य कार्य करते चलेंगे, लोगों की सेवा करते चलेंगे, लोगों की भलाई करते चलेंगे, उनकी सहायता करते चलेंगे, उनके जीवन को आगे बढ़ाते चलेंगे, तो भगवान के यहाँ पुण्यों का अकाउंट आपका बड़ा होता जाएगा, जो इस जीवन में भी काम आएगा।